आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। जैसे कि आपको पता है, मैंने सीरीज चलाई हुई है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। टारगेट है हमारा ईच एंड एवरी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना और आपको एक ऐसा कमांड देना कि आप पेपर में जाके टेंशन फ्री फील करेंगे। ठीक हो गया? तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ log 10x। कहता है इसका डिवाइड dx बताइए और ऑप्शन आपके पास हैं 1/x log 10, log 10 डिवाइडेड बाय x, log x डिवाइडेड बाय log 10 एंड नन। चलिए आपको डिफरेंशिएशन बताना है। क्वेश्चन देखिए, समझिए आपको क्या लगता है। सोच लिया आपने, देख लिया, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले ये देखते हैं log x to the base 10, log x to the base 10। इसको करना क्या है आपको, सबसे पहले इसको आप चेंज करेंगे log x डिवाइडेड बाय log 10। ठीक हो गया? log x डिवाइडेड बाय log 10। आपको ये क्वेश्चन इस तरह से करना है और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे log x का 1/x और ये log 10 एज इट इज रहेगा। ये log 10 एज इट इज रहेगा। ये ऑप्शन आपके पास आ गया। लेकिन हो सकता है एक और ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा दूं। तो log x बाय log 10 लिखते हैं जबकि इनका बेस e होता है। ठीक हो गया? बेस e, ये बेस 10 है लेकिन आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो बेस नया बेस e आ जाएगा। ठीक हो गया? तो अब आपको करना क्या है, log 10 यहां से ऊपर भी ले जा सकते हैं तो अगेन ये बेस में आ जाएगा और e हो जाएगा। ये बातें आपको ध्यान रखने की है। ऑप्शन ये भी हो सकता है और ऑप्शन ये भी हो सकता है। ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो क्या किया हमने, log 10 को ऊपर ले गए तो ये log बेस 10 e हो गया। तो अगर आपको इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है तो log x का 1/x लिखेंगे, log x का 1/x और जो ये log है जिस भी बेस के साथ, 10 के साथ है तो 10 के साथ, 9 के साथ है तो 9 के साथ, जिसके साथ भी है उसके साथ एक्सपोनेंट e लगा देंगे। ये आप समझे या रटें, कुछ भी करें, लेकिन आंसर आपका ये आएगा। समझने का तरीका ये था कि दिस विल बी log x बाय log 10। ठीक हो गया? एक और बात देखें आप, इसको अगर मैं log 10x को पहले ही सिंप्लीफाई करूं विदाउट डिफरेंशिएशन, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं log x इंटू log e टू द बेस 10, log x इंटू log e। और ये जो log x है ये बेस e होगा ऑटोमेटिक। ठीक हो गया? यहां पर e लगाया मैंने तो यहां पर भी e होगा। ठीक हो गया? तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज log बेस 10e। लीजिए, कहने को क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सिंपल है और कुछ बच्चे log x का 1/x भी लिखाएंगे। मैंने 1/x ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन अगर इसका 1/x होता तो मोस्टली बच्चे 1/x लिख के आते। ध्यान रखिए, log x टू द बेस e होगा तभी इसका डिफरेंशिएशन आप 1/x कर सकते हैं। अगर बेस कुछ नहीं दे रखा है तो इट मींस e है, और नहीं अगर आपको मेंशन कर रखा है कोई बेस तो पहले आपको बेस हटाना पड़ेगा। बेबी को भले ही बेस पसंद हो लेकिन ये वाला बेस पसंद नहीं है, डिफरेंशिएशन को ये वाला बेस पसंद नहीं है, तो इस बेस को हटाइए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, देन क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं 4 और क्वेश्चन आपके। तो log 100 का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ log 100 का डेरिवेटिव। चलिए सोचिए आप। log 100, अब log 100 में आपने क्या क्या सोचा क्या नहीं सोचा पता नहीं। log 100 क्या है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये एक कांस्टेंट टर्म है। तो log 100 कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। आंसर आता है 0। log 100 का डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 0। log देखते ही बच्चे डर गए, अरे log का मैं डिफरेंशिएशन कैसे निकालूंगा, log x का 1/x, log 100 का कैसे निकालूंगा। आंसर है नन। इनमें कोई मैंने आंसर नहीं दिया क्योंकि इसका आंसर है 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, e टू द पावर log x टू द बेस e। पहले रीड करना सीख लीजिए। इसको रीड कैसे करते हैं, e टू द पावर log x, e टू द पावर log x टू द बेस e। दोबारा देखिए, e टू द पावर log x टू द बेस e।
ठीक है, इसको ऐसे रीड करेंगे। अब इसको जब आप ऐसे रीड करेंगे तो आइए देखते हैं। आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी, अगर आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी पता है तो इजी हो जाएगा। अगर आपके पास x टू द पावर log x y ये है आपके पास, तो ये y रीड किया जाएगा, इसको y रीड करेंगे। ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर ये बेस और ये वैल्यू दोनों सेम है, बेस और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो ये रह जाएगा केवल। log हटा दीजिए, log गायब हो गया, ये दोनों सेम है। प्रॉपर्टी याद रखिए, प्रॉपर्टी लिख लीजिए, नोट बना लीजिए अपने, इन्हें नोट्स बना लीजिए अपने, पता रहेगा। अगर ये दोनों सेम है तो केवल x रहेगा और x का डिफरेंशिएशन केवल 1 रहेगा। वेरी गुड, x का डिफरेंशिएशन 1। लेकिन x का डिफरेंशिएशन 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, कोई इंपॉर्टेंट है log की प्रॉपर्टी के लिए। अगर दोनों सेम है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। बच्चे पावर लगाते हैं, e की पावर x का फार्मूला लगा रहे हैं, नहीं लगाए हैं आप। सिंपल आप ध्यान दें, ये दोनों अगर सेम है तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, x रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके पास, log x टू द बेस x, log x टू द बेस x। तो log की प्रॉपर्टी है, ये log की प्रॉपर्टी 1। आपको लगेगा सर log के पीछे पड़ गए। बेटा log के पीछे क्या पड़ गए, 5-6 क्वेश्चन है, 5-6 टॉपिक है log के, और उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आ गया आपके पास और वो आपको नहीं पता होगा, गई भैंस पानी में, निकाल लो भैंस को। तो भैया ध्यान रखें, log की वैल्यू विद बेस, सेम बेस, उसको 1 कहते हैं। और 1 का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो log x टू द बेस x हमेशा 1 होता है। क्वेश्चन खतरनाक भी दे सकता है आपको, x³ दे दे, x³ दे दे, और बच्चा डर गया, सर ये क्या है। कुछ मत देखो, सेम देखो, सेम है तो 1 लिखोगे, बात खत्म। कुत्ता गोरा हो, बिल्ली, कुछ भी लिखा हो, x हो, x³ हो, y हो, y² हो, z हो, कुछ भी हो, सेम है तो 1 लिखेंगे। सेम होना चाहिए, डेट्स ऑल। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, इसका डेरिवेटिव होगा 1 का 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, log e टू द पावर x। बच्चा खुश हो गया, e टू द पावर x मेरा मनपसंद, नहीं खुश होना है। x पावर कहां जाती है log में, आपको पता होगा, पावर जाती है मल्टीप्लाई में, ये पावर मल्टीप्लाई में जाती है। log e होता है 1। सर कहां से आ रहा है भैया, नोट कर लो, नोट। log e 1 होता है। अभी आपको बताया था कि जिसका कोई नहीं उसका तो बेस e होता है यारो। लीजिए, जिसका कोई बेस नहीं होता उसका बेस e होता है। तो ये e हो गया, दोनों सेम है, सेम की वजह से 1 क्या बचता है, x बचता है, और x का डिफरेंशिएशन 1। तो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई है, वीडियो को बैक करें, दोबारा देखें, 4-4 5 बार वीडियो देखें। आपके पास कहीं ये तो है नहीं सर पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, बोर्ड साफ कर देंगे और खाया, नहीं, कुछ नहीं खोया, सब यही है। वीडियो को जरा सा बैक करो 20 सेकंड पीछे, और ये आपको दोबारा देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आगे देखिए क्वेश्चंस में। चलिए 4 बड़े जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, मजा आ जाएगा करने के लिए। देखिए आप क्वेश्चन देखिए नंबर 6 पहले। क्वेश्चन नंबर 6, ln x। अब ये ln x क्या भला है सर, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। ln मीन्स log टू द बेस e, इसका डिफरेंशिएशन 1/x। लीजिए ln समझ लीजिए बस, ln मीन्स log x टू द बेस e, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। तो छोटी छोटी बातें लेकिन बड़े काम की बातें। ठीक हो गया। तो ये आपका ln आपको समझ में आ गया। चलिए सर ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, बहुत इजी है। डिवीजन रूल लगाऊंगा, अब ये डिवीजन रूल आता है। डिवीजन रूल से सर बस करके दिखने का है, और जैसे ही मैं करके देखूंगा डिवीजन रूल से आ जाएगा। चलिए आप डिवीजन रूल से करिए, मैं अपने मेथड से करता हूं, देखते हैं किसका आंसर आता है। लीजिए मेरा तो आंसर 1 आ गया। अरे आंसर 1 आ गया भैया डायरेक्ट, ये तो करके दिखाना था तो करके दिखाया, नहीं तो ओरल आ रहा है 1। लीजिए आप डिवीजन रूल लगा रहे थे,
लीजिए सिंपल डिवाइड हो गया x प्लस 1 और x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, तो डिवीजन। चलिए दिमाग लगाइए इसके अंदर, डिवीजन रूल लगा के जल्दी से बताइए आंसर क्या आ रहा है, जल्दी बताइए। निकाल लिया, वेरी गुड। चलिए हम भी ट्राई करते हैं। इट इज 1/x और 1/x का डिवाइड x, मैंने सबको बताता हूं अपने स्टूडेंट को, डायरेक्ट रट लीजिए, निकालने की जहमत मत उठाइए, जरा सी भी कष्ट मत उठाइए। 1/x का रट लीजिए, -1/x²। भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, रटा रटाएगा मत, निकाल के दिखाऊंगा मैं। लेकिन 1/x का डेरिवेटिव -1/x² रट लीजिए। 1/x का डेरिवेटिव -1/x², वेरी गुड। चलिए 1/x का निकाल के फाइंड आउट करते हैं। तो 1/x का मतलब क्या होता है, x इनवर्स। x ऊपर ले जाएंगे, x इनवर्स, रूल लगा दीजिए। क्या करते हैं इसके अंदर, पावर माइनस कर देते हैं एक, और ये साइन नंबर, ये नंबर यहां पर आ जाएगा, लीजिए -1, और ये x कहां जाएगा, अपॉन में, विद पावर 2। तो 1/x का डायरेक्ट रट लीजिए, -1/x² निकालोगे तो भैया बेवकूफी कहलाओगे। ठीक है, आप 2 जा, अच्छा निकाल के बताओगे। जैसे आपको 2 जा बड़ा अजीब लगा, सर निकाल के दिखाएंगे, ऐसे ही मुझे बड़ा अजीब लगेगा कि अगर आप होगे 1/x का, मैं फाइंड आउट करके दिखाता हूं। 1/x फाइंड आउट नहीं किया जाता, डायरेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, जैसे 2 जा 4 नहीं फाइंड आउट किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए सर ये तो पक्का हो गया, डिवीजन रूल से लगेगा, चलिए लगाइए और करिए। आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतना ही टाइम मिलता है। चलिए 10 सेकंड आपको मिल रहे हैं, ट्राई करिए। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम ओवर। भैया इसका आंसर भी बनी आएगा, आइए डायरेक्ट बिना फाइंड आउट किए लीजिए। फैक्टराइजेशन a - b, a + b, a - b, a + b, और x + 1 का डिफरेंशिएशन, x का 1 और 1 का 0, तो 1 आंसर। इसका d/dx आप निकालेंगे, लीजिए d/dx हमने फाइंड आउट कर लिया, और इसका d/dx जो है वो हमारे पास 1 है। सिंपल a - b, a + b लिखकर जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो ओरल आपको पता लग जाएगा, x - 1 कैंसिल हो जाएगा, x + 1, x का 1 डायरेक्ट। ठीक हो गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। दो क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन है y = e⁻7x + e⁻−7x, देन d²y/dx² विल बी, कितना होगा इन टर्म्स ऑफ y। कहता है y का 7 टाइम्स होगा, y का -7 टाइम्स होगा, y का -49 टाइम्स होगा, 49 टाइम्स, ये दोनों सेम ऑप्शन आ गए, ये 7 टाइम्स होगा, 49 टाइम्स होगा, -7 टाइम्स होगा, -49 टाइम्स होगा, और 7 टाइम्स होगा। तो कहता है कि बताइए क्या ऑप्शन होगा। क्वेश्चन वैसे करने वाला है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ओरल है, सिंपल सा है। डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, पहले डिफरेंशिएशन में आएगा * 7, दूसरे डिफरेंशिएशन में आएगा * 7, 49 आ गया, और दोनों ही 49 कैसे होंगे, प्लस के होंगे। 7 आएगा इंटू और * 7, 49 टाइम्स आपका आंसर आ गया, ए ऑप्शन। चलिए करके देखते हैं। ओरल बिल्कुल 5 सेकंड लगेंगे आपको क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। d/dx, e⁻x का डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x? इट इज e⁻x। e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x। लेकिन सर ये x तो है ही नहीं, भैया x नहीं है तो इसका फर्दर करेंगे, क्योंकि चेन रूल लगता है। चेन रूल क्या कहता है, जो इन प्लेस ऑफ x है उसका फर्दर करेंगे, 7x का डिफरेंशिएशन इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 7। चलिए इसका करते हैं, प्लस e⁻−7x, e⁻−7x का e⁻−7x, फर्दर -7x का करोगे तो -7 आएगा, -7 आएगा, x का 1, -7। सर आप तो कह रहे थे माइनस आएगा नहीं, क्वेश्चन प्लस में था, ये माइनस में आ गया। सर ये तो बहुत नाइंसाफी है, बहुत ज्यादा।
भैया डबल डिफरेंशिएशन तो खुल लो। आइए डबल डिफरेंशिएशन कीजिए। e टू द पावर 7x का e टू द पावर 7x और 7x का 7। कुछ समझदार बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने लग जाते हैं। कांस्टेंट टर्म है लेकिन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक बार इसका डिफरेंशिएशन इसको एज इट इज प्लस एक बार इसको एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन 0, फिर अगेन गई भैंस पानी में। भैया दिमाग लगाओ, x नहीं है ये, कांस्टेंट है, छोड़ दो भैया इसे। e टू द पावर 7x अगेन e टू द पावर 7x 7x का 7 सेम है यार, प्लस 49 क्यों, एक माइनस 7 और आएगा। जब यहां पर 7 आएगा तो यहां पर माइनस 7 भी आएगा। लीजिए 49 हो गया ये, और 49 कॉमन ले लीजिए। क्वेश्चन वापिस आ गया, लीजिए क्वेश्चन इज बैक। लीजिए क्वेश्चन इज बैक। गब्बर का तो पता नहीं है लेकिन क्वेश्चन बैक आ गया। y आ गया 49 टाइम्स, ये आंसर आ गया 49 टाइम्स। करके दिखा दिया मैंने। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमेन आल्सो, थर्ड जेंडर आल्सो। तो भैया प्रैक्टिस करिए। आप मैन हो, वुमेन हो, थर्ड जेंडर हो, सबके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है तो भैया प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लगाइए आप दिमाग, आप क्वेश्चन में दिमाग लगाइए, मैं इतना इसको रब करता हूं। रब कर दिया, अरे वीडियो बैक करके देख लेना। चलिए यहां आइए, क्वेश्चन में दिमाग लगाइए। आई थिंक आपने क्वेश्चन में दिमाग भरपूर लगा लिया है। चलिए क्या कह रहे हैं सर, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन मुझे याद नहीं है, यही कह रहा था ना बच्चा ये। तो भैया पहले आपको सारे डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए। मैं आपको बता दूं साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, फिर भी क्योंकि आपने कहा था ना कि याद नहीं है, चलो रिवाइज करा देता हूं। साइन का केवल क्योंकि आपको लग रहा है साइन का डिफरेंशिएशन चाहिएगा। ले बेटा ले लो इसका डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही अगर कोस में होता तो यहां पर हम माइनस लगा देते, कोस में होता तो माइनस लगा देते। चलो हमें वहां नहीं जाना है, ठीक हो गया। इसका क्या होगा सर, इसका करेंगे फिर चेन रूल लगाएंगे। भैया चैप्टर है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यूं नहीं दिया गया है, एक खास उद्देश्य से दिया गया है जिसका यूज आप डिफरेंशिएशन में वाइडली यूज करेंगे। एक पूरी एक्सरसाइज जिसके ऊपर बेस है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x। लीजिए ये आपको पता होना चाहिए कि 2 tan इनवर्स x की ये जो है आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स इक्वल प्लस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब पता लग गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में सबसे पहले इसको रिप्लेस करेंगे इससे, ये हो गया रिप्लेस। लीजिए क्वेश्चन हो गया ये, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। लीजिए जब ये याद नहीं है तो tan का कहां से याद होगा, tan का है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो जहां जरूरत पड़ती है वो लर्न कर लीजिए। चलिए बताइए साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या था, लगाइए दिमाग पे जोर। मूवी चल रही है, भागे जा रहे हैं, मूवी के सीन भी याद रह जाते हैं और ये याद नहीं होते। देख लो साइन इनवर्स एक्स का है डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और tan का है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का। ठीक है, लर्न करिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। लीजिए डिफरेंशिएशन कर दिया, 2 एज इट इज रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन, और लीजिए ऑप्शन आ गया सी। ऑप्शन आपका आ गया। जो आप अगर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं कर सकते हैं, आपको जोर पड़ता है या आप भूल जाते हैं, बहुत कुछ होता है, तो आप जितना इस वीडियो में बताया जा रहा है पहले उतना प्रिपेयर करें। उतना प्रिपेयर करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कम से कम इतना तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास आ गया अब नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। x इक्वल
टी प्लस 1/t और y इक्वल t माइनस 1/t। तो आपको डबल डिफरेंशिएशन इसका निकालना है और ऑप्शन मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन करके देखने का ही है, ये डायरेक्ट आपसे नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इतना मैं आपके लिए ये रब कर देता हूं। चलिए, क्या सोचा आपने? डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, क्या सोचा आपने कि आप कैसे करेंगे? चलिए, कुछ दिमाग में आया? नहीं आया। चलिए, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dx बाई dt। t का डिफरेंशिएशन 1/t का 4th या 5th क्वेश्चन में रटवाया था। कहा था 1/x का डिफरेंशिएशन नहीं निकालते हैं हम, डायरेक्ट लिखते हैं -1/x²। तो 1/t का क्या होगा? -1/t का यूज हो गया। आप सोच रहे हो, टेंशन ले रहे हो, डायरेक्ट यूज हो गया, अभी रटवाया और अब काम भी आ गया। चलिए, dy बाई dt 1 प्लस 1/t²। देखिए माइन प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक हो गया। अब dy बाई dx, तो y को ऊपर रखें आप और x को नीचे रखें। dy बाई dx y को ऊपर रखें, बल्कि एक काम करें, इसका एलसीएम भी ले लें, यहां पर एलसीएम भी ले लें, थोड़ा और इजी हो जाएगा। लीजिए, एलसीएम ले लिया आप, t² माइनस 1 t² प्लस 1/t² है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया, ये आ गया। लीजिए, ये आ गया सिंगल डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव y1, फर्स्ट डेरिवेटिव को y1 भी बोलते हैं। ये आपके पास सिंगल डेरिवेटिव आ गया, लेकिन आपको निकालना है डबल। देखिए, अभी मैं जो डबल निकालूंगा पहले वो स्टूडेंट की तरह निकालूंगा, मीन्स थोड़ा सा गलत, फिर आपको बताऊंगा करेक्शन कहां करनी है। अगर मैंने आपको फ्लो में सारा सही बता दिया तो आप स्किप कर जाओगे वो स्टेप, ठीक है। आपको स्टेप स्किप नहीं करना है, तो पहले मैं आपको गलत बताऊंगा, फिर उसके बाद सही, और आप बताएंगे कि मैंने जो पहली बार में बताया वो गलत बताया। गलत बताया तो क्यों बताया है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। चलिए, डबल डिफरेंशिएशन, तो भैया आइए इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। डिवीजन रूल लगेगा, नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाले का स्क्वायर, सॉरी डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर एज इट इज, differentiation of numerator. What is the differentiation of t square? It is 2t, and for 1 it is 0, t square का 2t minus what is the, and now denominator, numerator as it is, numerator as it is, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, अगेन t square, differentiation of t square is 2t minus 1 का 0, ठीक हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करना है, 2t कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2t कॉमन लेंगे, नहीं लेंगे भैया, गलत हो गया, क्वेश्चन गलत है भाई। x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो, ये अंकल है t, आंटी वाले t नहीं है, ये t है। दोबारा सुनो, इसका स्क्वायर सही हो गया, ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन t² का डिफरेंशिएशन 2t, और t का फर्दर कौन करेगा? चेन रूल, t² का कितना हो गया? 2t। देखिए, t केवल t² का ले रहा हूं मैं, t² का 2t, लेकिन x है तो dt बाई dx, dt बाई dx। तो भैया अगर यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करता, x के रेस्पेक्ट में है ये, तो कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन t आ गया क्वेश्चन में। यहाँ गलती करते हैं सारे बच्चे, ये स्टेप भूल जाते हैं, dt बाई dx, dt बाई dx, यहां भी t के साथ dt बाई dx। अब कॉमन लीजिए, और कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा आपका 2t dt बाई dx। लीजिए, ये कॉमन आना था 2t dt बाई dx। एक बार और इसे आप बैक कर लें वीडियो को 20 सेकंड पीछे, और दोबारा देखें मैंने क्या कहा, एक बार में आपको क्लियर नहीं होगा। चलिए, 2t dt बाई dx, अब क्या बचता है? t² माइनस 1 माइनस
टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, ये बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो साइन चेंज हो गया, लीजिए डिवाइडेड बाय, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2t, अब dt बाय dx की वैल्यू, dt बाय dx आपके पास ये रहा, dt बाय dx ये लिखा हुआ है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लीजिए, dt बाय dx की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, लीजिए माइनस वन कितना होता है -2, और ये था यहां पर स्क्वायर, तो आंसर आ गया -42। क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर है, कुछ भी आ सकता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन वही है, पहले आपको एक्सप्लेन करने को आते थे पूरे सब्जेक्टिव में 4 मार्क्स में, अब वही क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में चला गया। मैं आंसर आपको दिखा दूं, आंसर आपके पास यही है -4t³ देख सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब, ठीक हो गया, ये आंसर है। आप इसे मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूं, टाइम वेस्टेज होगी, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, सर मुझे इस क्वेश्चन में फलानी जगह प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे आपको सोल्व करनी है और आप उसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उससे बाहर कैसे आना है आपको प्रॉब्लम से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है f(x) इक्वल log x मीन्स log x टू द बेस x एट x इक्वल e, इसका सिंपल डिफरेंशिएशन निकालना है, f' e निकालना है, ठीक हो गया, f' निकालना है, इसका f' e निकालना है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, तो लगाइए दिमाग आप इतना, मैं बोर्ड को रब करता हूं, सोचिए आपको क्वेश्चन में क्या करना है, log x टू द बेस x मीन्स log x टू द बेस x। चलिए सोचिए आप क्या कर सकते हैं, डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन में बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप ये देखिए कि आप इसके अंदर लॉजिक क्या लगा सकते हैं, और इसने कहा है किसका डिफरेंशिएशन। अब एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो शुरू में ही रख दूंगा, बेटा ये जब भी वैल्यू पुट करनी होती है स्टार्टिंग में नहीं रखते, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के बाद तब ये वैल्यू पुट की जाती है, इनिशियली वैल्यू कभी भी पुट नहीं करते, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, उसके बाद जो है आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक हो गया। चलिए आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। f'(x) इसका डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास f'(x). तो अब बात ये रही कि सर मैं इसका डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन आप सिंपल करेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा आपका, लेकिन ये सर यहाँ तो बेस x है, आपने कहा था बेस अगर x हो तो पहले बेस हटाना पड़ता है, यू गॉट इट, बिल्कुल सही पकड़ा कि अगर बेस में e के अलावा कुछ और है तो वहां से आपको उसको हटाना पड़ेगा। चलिए बिल्कुल सही, तो f'(x) नहीं निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको हटाएंगे, और इसको हटाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या लिखेंगे, इसको log x डिवाइडेड बाय log x। देखिए मैंने बताया था आपको, ये क्वेश्चन था पहले, तो मैं इसको लिखता हूं log y अपॉन log x, और बेस में e हमने बताया था अंडरस्टूड है, तो यही रहेगा, जिसे ln भी बोलते हैं। log y टू द बेस x को log y अपॉन log x लिखेंगे, तो इसे भी अपन कैसे लिखेंगे, इसको भी हम लिखेंगे log x डिवाइडेड बाय log x, दो बार log लगेगा, log, देखिए log y लिखना है आपको, log और y है ये, डिवाइडेड बाय दिस, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो अब बात ये रही कि सर इसका डिफरेंशिएशन क्या आप इनवर्स की फॉर्म में करेंगे,
डिवीजन की फॉर्म में करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे? तो भैया इसके अंदर हम डिवाइड रूल ही लगाएंगे। आइए देखते हैं। लीजिए डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log x मींस 1 अपॉन x, इस log का 1 अपॉन x, और x क्या है ये, ठीक हो गया। फर्दर चेन रूल log x का 1 बाय x माइनस log x एज इट इज, log x एज इट इज। अब log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। देखिए सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर log x का log 1 अपॉन log x, फिर इस log x का फर्दर 1 अपॉन x माइनस। अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का log x का 1 बाय x। चलिए ये कैंसिल हो गया। अब 1 अपॉन x कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन x कॉमन ले लीजिए 1 अपॉन x कॉमन ले लिए, तो क्या बचता है आपके पास यहां पर 1, यहां पर log x डिवाइडेड बाय log x स्क्वायर। ये आंसर आ गया मेरा। अब कहता है x की वैल्यू e पुट कर दीजिए, ये आंसर आ गया, ये वाला आंसर आ गया था, 1 अपॉन x कॉमन लिए, ठीक है। कहता है x की वैल्यू e पुट कर दीजिए। चलिए करिए, देखते हैं क्या होता है। लीजिए log e कितना होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log e, बताइए। log e की वैल्यू बताइए कि log e की वैल्यू होती क्या है। log e की वैल्यू होती है 1। बार बार बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। log e क्योंकि बेस e होता है और ये दोनों सेम हो तो 1, ठीक हो गया। log e 1 होता है, तो यहां पर log e 1, ये 1 हो गया। log 1 कितना होता है, log 1 इज 0, log 1 इज 0, तो ये 0 हो गया, ये 1 बचता है और ये 1 अपॉन e बचता है। अब आ जाइए डिनोमिनेटर, अगेन log e मींस 1 स्क्वायर इज 1, आंसर इज 1 बाय e। सब 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 अपॉन e मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन e या e इनवर्स, और ये ही आपका ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, कि इसका आंसर e इनवर्स है। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये लॉजिक इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है कि आप इसको देख के डरे नहीं बिल्कुल भी। बच्चे देख के डर गए, यानी क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है, ठीक है ना, पता नहीं से कुछ काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 14। बहुत अच्छा यूनिक क्वेश्चन दिया है मैंने आपके लिए, और ये आप गारंटी मैं आपको देता हूं कि ये एग्जाम में आपको मिलेगा, फाइनल में या हाफ ईयरली में एक बार आपको ये जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये आपको कैसे मिलेगा। क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। y इक्वल साइन इनवर्स 5x प्लस 12 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 13, और इसका डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना है। इसका डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा खतरनाक सा लग रहा होगा, लेकिन ये खतरनाक उतना जितना दिख रहा है नहीं, ठीक हो गया। जितना खतरनाक ये दिख रहा है उतना खतरनाक ये क्वेश्चन है नहीं। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे जो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये ब्रेक हो रहा है, 5 बाय 13x प्लस 12 बाय 13 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से, ये कुछ इस तरह से ब्रेक हो रहा है। और ये मुझे कुछ लग रहा है, ये कुछ ऐसा फार्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं। लेट साइन ए इक्वल 5 बाय 13 एंड कॉस बी इक्वल एक्स। मैंने क्या कहा, ये साइन ए कॉस बी, तो मैंने इन दोनों को यहां पे सपोज कर लिया कि ये साइन ए है, ये कोस बी है। चलिए देखते हैं, अगर साइन ए है तो कोस ए कैसे निकलता है, कोस ए इज ऑलवेज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो होती है आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी, ये 10th क्लास में पढ़ी थी। तो 1 माइनस 25
बाय 169, 169 में से 25 है 144, लीजिए 144 और 169 लीजिए आ गए, 144 का रूट 12 और 169 का रूट 13, लीजिए cos a आ गया। अब आपने कहा सर ये sin a cos b, cos a sin b, ये sin b बनेगा। चलिए देखते हैं, cos b ये है तो sin b कितना होगा, sin b होगा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी, ये ध्यान है। और बिल्कुल सही, कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आए तो आंसर इस तरह से ही फाइंड आउट करना भी करेंगे हम। सर मुझे क्या सपना आ रहा है, ये तो सारे क्वेश्चन एक जैसे दिखते हैं। बेटा सपना आया था, मुझे आया था 12 और 5 का पाइथागोरस ट्रिपलेट 13 बनेगा, तीसरा नंबर 5 और 12 ये 25, ये 144, 169, 169 से 13, ये लॉजिक लगता है। अगर इन दोनों का पाइथागोरस ट्रिपलेट का तीसरा नंबर ये है तो बेटा यही रूल लगेगा। कोस होता तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी या माइनस साइन ए साइन बी, जो भी होता इस पे डिपेंड करेगा। साइन है तो साइन ए साइन कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और कोस है तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हम 5/13 इसको पुट करेंगे और इसको चारों की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो मैं चारों की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। साइन इनवर्स 5/13 is sin A, x is cos B, 12/13 is cos A and it is sin B। चलिए तो ये आपके पास हो गया sin A plus B और इनवर्स से साइन चला गया तो इट इज A plus B। लीजिए a प्लस बी, क्वेश्चन a प्लस बी में घूम गया भैया, तो y इक्वल आ गया ये आपके पास a प्लस बी। ये साइन इनवर्स भी गायब हो गया, ये सब गायब हो गया, a प्लस बी। एंड व्हाट इज a क्या है, a है आपके पास a आपके पास है यहां से साइन इनवर्स 5/13 और b क्या है आपके पास, cos b, b है आपके पास साइन cos इनवर्स x, b है आपके पास cos इनवर्स x, यहां से cos इनवर्स x। और अब डेरिवेटिव, मैंने डेरिवेटिव आपको बताया था, इसका डेरिवेटिव आपके पास, इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसके अंदर x नहीं है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 और cos इनवर्स x का हो जाएगा आपके पास -1/√1 माइनस x स्क्वायर। बताया था मैंने आपको कि जब साइन का पूछते हैं आप डेरिवेटिव तो साइन के डेरिवेटिव में यहाँ पे साइन प्लस आता है और cos के डेरिवेटिव में यहाँ पर साइन माइनस आता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि 5/12 से 13 बनता है तो ये sin a प्लस b का फार्मूला बनता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन 15 की तरफ, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद भी वीडियो और बनेगी तो चैनल पे बने रहिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। लीजिए क्वेश्चन ये रहा, ये भी ट्रिक है, आप इसको दिमाग में रख लीजिए कि ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है। इसको क्या करना है आपको मैं बता दूं कि ये साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, तो इसे एक साइन में होना चाहिए और एक कोस में होना चाहिए, क्वेश्चन इजीली हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन है, ये √x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस √x स्क्वायर, इसको ऐसे डील करेंगे, ये तो रूट ही रहेगा लेकिन x को लिखिएगा √x स्क्वायर, और साइन इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था। देखिए पहले क्वेश्चन में साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस को साइन में, तो ये किसके इक्वल है, कोस के। लीजिए ये कोस के इक्वल हो गया, ठीक हो गया, ये कोस के। ये प्रॉपर्टी याद रखिए आप, प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी कि साइन इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये हो गया और ये π/2 होता है। लीजिए ये अगेन रिजल्ट सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट हैं, ये π/2 होता है, ये भी लर्निंग स्टेप है, ये भी लर्निंग स्टेप है, ये π/2 और dy/dx सब आप फाइंड आउट कर लीजिए एंड दैट विल बी 0, कांस्टेंट टर्म आ गई 0। तो बिल्कुल एकदम आप एक बार इसको देखिए
और जो इसके स्टेप है उनको फॉलो कीजिए। और जो जो आपको चीजें देखने को मिल रही हैं इनको नोट करके एक नोट्स बनाइए। अपने नोट्स बनाने के बाद ही आपको बेनिफिट दिखाई देगा और होगा। ठीक हो गया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू, बाय बाय।